जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बस कपलर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल में यदि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को ज़रूर जानना चाहिए, बस कपलर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पैनल में बस कपलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ख़ास करके पीसीसी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसको आप ज़रूर देखें पूरी वीडियो को। बस कपलर यदि आप समझ जाएंगे तो आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, जिससे उनको भी बस कपलर के बारे में जानकारी मिल पाए। अगर कभी वो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यह चीज़ उनके बहुत काम आएगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए, बस कपलर जो होता है वो जो आपका मेन जो पैनल होता है उसमें बस कपलर को लगाया जाता है। अब क्या होता है बस कपलर, आइए समझते हैं इसको। देखिए, इस प्रकार से एसीबी लगाई जाती है। एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि इतना जो पोर्शन है ये अलग है और इतना पोर्शन अलग है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आपको किसी कारण से, मैं आपको समझाता हूँ, किसी कारण से ये वाला पोर्शन आपका, मतलब इसमें जहाँ से सप्लाई आ रही है, मान लीजिए इधर से DG1 में सप्लाई आ रही है यहाँ पे, और इधर इस वाले पोर्शन में DG2 से सप्लाई आ रही है। किसी कारण से जो DG2 है वो सर्विस में चला गया या कुछ दिक्कत आ गई उसमें, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा कि यह, अगर ये वाला बंद हो गया है, ये वाला DG, तो इस वाले पैनल में सप्लाई कहाँ से आएगी? सप्लाई तो आ ही नहीं पाएगी। तो उस कंडीशन पर ये बस कपलर काम आता है। तो आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। बस कपलर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम क्या है? बस कपलर। बस कपलर मतलब हो गया बस को कपल कर रहा है ये। अब बस का मतलब ये हो गया कि बस बार, जो पैनलों में बस बार लगी हुई होती है, कमेंट करिएगा आप कि बस बार क्या होता है, वो भी मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप जानिए कि पैनलों के, जैसे आप किसी पैनल को सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप केबल का उपयोग करते हैं, लेकिन पैनल के अंदर जो सप्लाई चलती है वो बस बार के माध्यम से सप्लाई चलती है। तो जो बस बार होती है और इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा हुआ होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें बस कपलर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर में लगा हुआ होता है, और इसका काम यह होता है कि दो अलग अलग बस बार को कपल कर देना, ठीक है। दो अलग अलग बस बार, मान लीजिए एक बस बार ये है, एक बस बार ये है, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देने का काम बस कपलर करता है, ठीक। बस इतना इसका काम होता है, दो बस बार को जोड़ देना, बस। अब आइए समझते हैं कि ये कैसे क्या करता है। देखिए, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको बना रखी हैं। देखिए, एक जनरेटर हमारा ये है और एक जनरेटर हमारा ये है। मतलब ये हुआ कि ये DG सेट नंबर 1 है और ये DG सेट नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से समझिएगा, ये DG सेट नंबर 1 और ये DG सेट नंबर 2। ये DG जो है हमारा वो 1000 kVA का है और ये DG भी हमारा 1000 kVA का है। अब यहाँ पर देखिए, DG से सप्लाई निकलेगी, वो कहाँ आएगी? ACB में आएगी, जो मेन ACB है वहाँ पर आएगी। और उसके बाद मतलब मिला करके यह जो सप्लाई आएगी यह PCC में आएगी सप्लाई, ठीक है। अब ये PCC से सप्लाई में ही क्या होगा कि उस PCC से कहाँ सप्लाई दे रहे हैं आप? MCC1 को, MCC2, MCC3, MCC4, इस प्रकार से। तो हर MCC का जो है अलग अलग ACB लगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग ACB लगा हुआ है सभी MCC का। तो मतलब मिला करके ये हुआ कि जो DG सेट नंबर 1 है वो 1, 2, 3, 4 जो MCC है उसको सप्लाई दे रहा है, और जो DG सेट नंबर 2 है वो अभी क्या है कि सप्लाई निकलेगी उसके ACB में आएगी, और जो यह है या PCC में लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, यह भी सप्लाई किसको देगा? MCC5 को सप्लाई देगा, MCC6, MCC7 और MCC8 को सप्लाई देगा। मतलब DG सेट नंबर 1 से 4 MCC को सप्लाई मिलेगी और DG सेट नंबर 2 से 4 MCC को सप्लाई मिलेगी। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला सर्किट जो है चलता रहेगा सर्किट, और ये वाला जो सर्किट है ये भी चलता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये अलग पूरा DG का सेट है, अलग पैनल है, और ये अलग पैनल है। मान लीजिए किसी कारण से DG सेट नंबर 1 जो है या सर्विस में चला गया या इसमें कुछ ब्रेकडाउन आ गया, जिसकी वजह से DG सेट नंबर 1 जो है सप्लाई नहीं दे सकता है, इसमें आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो है 1 से लेकर के या 4 तक जो MCC है इसको सप्लाई मिलेगी ही नहीं, क्योंकि DG सेट नंबर 1 जो है तो ब्रेकडाउन में है, अब इसको सप्लाई मिलेगी नहीं। तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के मतलब 1 से लेकर के 8 तक जो MCC है
यह पूरा प्लांट आपका कवर कर रहा है, पूरे प्लांट को मतलब पूरी फैक्ट्री को सप्लाई यहाँ से मिल रही है। अब 1 से लेकर के जो 4 तक है उसको सप्लाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डीजी आपका ख़राब हो गया है, शटडाउन में चला गया है। तो 5 से लेकर के जो है 8 तक को सप्लाई मिलेगी, 1 से 4 तक को सप्लाई मिलेगी ही नहीं। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि आधी फैक्ट्री आपका काम करेगी, चलेगी, और आधी फैक्ट्री आपको चलेगी ही नहीं, बंद रहेगी। तो इस कंडीशन पर आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल में हैं, इलेक्ट्रिकल के हेड हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इसको आपको सही करवाना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए सही नहीं करवा सकते हैं, उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन पर यही हमारा बस कपलर काम करता है। यह पूरा का पूरा एक पीसीसी है। अब इसमें क्या है, बीच में एक एसीबी इस प्रकार से डाल दिया जाता है, जिसको हम बस कपलर बोलते हैं। यह नॉर्मल कंडीशन में यह ओपन रहता है, इधर का सिस्टम अलग होता है और इधर का सिस्टम अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी एबनॉर्मलिटी कंडीशन में, मान लीजिए 1 नंबर डीजी आपका ब्रेकडाउन में है या 2 नंबर डीजी ब्रेकडाउन में है, तो उस कंडीशन पर इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बस बार दोनों जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएंगी तो ये यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरी सप्लाई पहुँच जाएगी। मान लीजिए 1 नंबर डीजी जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकडाउन में था, तो 2 नंबर डीजी की सप्लाई वहाँ से हो करके इस बस कपलर के माध्यम से होते हुए यहाँ तक सप्लाई पहुँच जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि 5, 6, 7, 8 तो आपका एमसीसी तो सप्लाई मिल ही रही थी, वहाँ से चूँकि ये बस कपलर आपने जोड़ दिया, इस कंडीशन में आपको 1, 2, 3, 4 एमसीसी को भी सप्लाई मिलने लगेगी और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला जो ब्रेकर है इसको भी आप ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, इधर सप्लाई रिटर्निंग जाएगी नहीं, तो ये पूरा एमसीसी आपका काम करने लगेगा और ये पूरा एमसीसी आपका काम करने लगेगा। बस कपलर ये काम करता है कि इन दोनों बस बारों को जोड़ देता है, और क्या होगा कि दोनों बस बार जब जुड़ जाएंगे तो पूरे प्लांट में आपकी सप्लाई चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 8 तक सारी एमसीसी को सप्लाई चली जाएगी और आपका पूरा का पूरा सिस्टम काम करने लगेगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यह 2 बस बारों को जोड़ देता है, बस इसका इतना काम होता है और कोई काम नहीं होता है। अब यही चीज़ें मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्लियर से आपको मिल जाएगा। दूसरा काम बस कपलर का ये होता है कि मान लीजिए कि आपका जो दोनों डीजी सेट है, डीजी सेट नंबर 1 और डीजी सेट नंबर 2, इन दोनों डीजी सेटों को आपको सिंक्रोनाइज करना है, एक करना है दोनों को, तो उस कंडीशन पर भी यह बस कपलर काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक पीसीसी पूरा होता है, उनके बीच में इस प्रकार से बस कपलर लगा हुआ होता है और यहाँ पर एक सिंक्रोनस स्कोप लगा दिया जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्कोप लगा दिया जाता है। ये क्या करता है कि पूरे मतलब इस डीजी की सारी चीज़ों को और इस डीजी की सारी चीज़ों की, कौन कौन सी चीज़ें, वोल्टेज, फेज एंगल, उसके बाद आरपीएम और फ्रीक्वेंसी, इन चारों चीज़ों को मॉनिटर करता है जो सिंक्रोनस स्कोप होता है। और इनमें से कोई भी 3 चीज़ें जब मैच कर जाती हैं दोनों डीजी की, तो क्या होता है, ये बस कपलर ऑन हो जाता है और ये दोनों डीजी मिल जाते हैं, एक होकर के चलते हैं। तो जब ये सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपका 1000 और 1000 दोनों मिल करके आपको 2000 केवीए का डीजी आपको मिल जाता है, बन जाता है। तो मतलब जब सिंक्रोनाइजिंग करना होता है तब भी इस बस कपलर का काम आता है। नॉर्मली दोनों डीजी सेपरेट चलते रहेंगे। यदि आपको सिंक्रोनाइज करना है, दोनों डीजियों को एक बनाना है, तो क्या होगा, बस कपलर सिंपल आपको सिंक्रोनस स्कोप के माध्यम से बस कपलर को आपको ऑन करा देना है। कब वो ऑन होगा, जब वोल्टेज, फेज एंगल, आरपीएम और फ्रीक्वेंसी, इन चारों में से कोई 3 चीज़ जब मैच कर जाएगी दोनों डीजीओ की, तो बस कपलर को ऑन करा देगा और पूरा बस बार में सप्लाई DG1 और DG2 दोनों की सप्लाई ट्रेवल करती रहेगी और दोनों मिल करके 2000 केवीए हो जाएंगे डीजी। ठीक है, पूरा जो पावर है वो आपको 2000 केवीए का मिलने लगेगा। और मान लीजिए इस वाले पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो डीजी नंबर 1 से सप्लाई पहुंच जाएगी, और मान लीजिए इस वाले पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो डीजी नंबर 2 से सप्लाई इधर आ जाएगी। मतलब पूरा का पूरा दोनों डीजी जो मिल करके 2000 केवीए हो जाएंगे। अलग अलग 1000 केवीए नहीं रहेगा, दोनों मिल करके 2000 केवीए हो जाएंगे। तो जब सिंक्रोनाइजिंग करना होता है तब भी बस कपलर काम आता है। कि बस कपलर क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है, और इससे क्या हो जाता है कि जिससे आपकी जो पूरा सिस्टम है उसकी जो क्षमता है, निपुणता है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब आपको 2000 केवीए का पावर जो है वो मिलने लगा है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बस कपलर क्या होता है, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है और किन किन चीज़ों में ये हमें सुविधा देता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।